हे लंकेश, जो विराट, कवन तथा खरदूषण का वध कर चुके हैं, वे राम सीता के स्थान का पता पाकर लंका में प्रवेश कर चुके हैं। पर्वतों और मेघों के समान विशालकाय रीछों और वानरों की सहस्त्र सेना लंका की भूमि पर छा गई है। यदि देवता, गंधर्व और दानव भी मुझसे युद्ध करने के लिए आ जाएं, तो भी मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा। अरे शुक, तू बस राम की वानर सेना देखकर भयभीत हो गया। राम को तो अभी रावण के बल का अनुमान ही नहीं है। ब्रह्मास्त्र, नागपाश, चंद्रहास तथा राक्षसों की अनेकानेक तामसिक और तांत्रिक शक्तियों का सामना राम कैसे करेगा? पंचवटी में उस वनवासी को रावण ने अपने छल का परिचय दिया था, और अब इस लंका में मैं उसे अपने बल का परिचय दूंगा। मैं तो कहता हूँ मैं अभी वानरों के शिविर पर आक्रमण कर देता हूँ। अभी तो उन्हें संभलने का कोई अवसर ही नहीं मिल पाएगा। नहीं मेघनाथ, नहीं। रावण लंकेश भी है और राजा भी, और राजा को चाहिए कि शत्रु कैसा भी हो, उसके बल की उचित था पाकर ही कोई योजना बनाई जाए। आपका विचार उचित है लंकेश। हमें अपने गुप्तचर सुख और सारण को राम की सेना में भेज देना चाहिए। ये दोनों वहां जाकर वानर सेना के सारे भेद पता करेंगे और आकर हमें बता देंगे। तुम ठीक कहते हो बृहद। चुप, सारण, जाओ जाओ और सावधानी से जाकर सारे भेद पता करके आओ। जो आज्ञा महाराज। श्री राम, आपके निर्देश अनुसार वानर सेना को अलग अलग टुकड़ियों में बांटकर शिविर स्थापित कर दिया गया है। तुमने बहुत अच्छे से इस शिविर की संरचना की है मित्र सुग्रीव। इस कार्य में विभीषण जी ने अपना दूरदर्शीपूर्ण सुझाव देकर मेरी अत्यंत सहायता करी है। किंतु विभीषण है कहाँ? मैं यहाँ हूँ प्रभु। ये दोनों कौन है विभीषण, और इन्हें यहाँ इस प्रकार बांध कर क्यों लाया गया है? प्रभु, ये रावण के गुप्तचर सुख और सारण है। वानरों का भेद चढ़कर हमारी सेना और शक्ति के बारे में भेद जानना चाह रहे थे, परंतु ये भूल गए कि मैं भी एक राक्षस हूं। मुझसे इनकी माया नहीं छुपी रही और मैंने इन्हें पहचान लिया। प्रभु, अब आप इन्हें उचित दंड दें। इन्हें मुक्त कर दो। भैया, यदि तुमने सारी सेना देख ली हो, हमारी सैन्य शक्ति का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो और अपने महाराज रावण के कथनानुसार सारे कार्य पूर्ण कर लिए हो, तो तुम दोनों प्रसन्नता पूर्वक लौट जाओ। प्रभु, और यदि तुम्हें और कुछ भी देखना हो तो पुनः देख लो। विभीषण तुम्हें सब कुछ पुनः दिखा देंगे। इस समय जो तुम पकड़ लिए गए हो, इससे अपने जीवन के विषय में भयग्रस्त ना हो। शुक, सारण, जब तुम लंका पहुंचो तो कुबेर के छोटे भाई राक्षसराज रावण को मेरा एक संदेश सुनाना कि जिस बल के भरोसे उसने मेरी सीता का अपहरण किया है, अब उसे अपनी सेना और बंधुजनों सहित युद्ध भूमि में दिखाए। आपकी जय हो रघुनंदन। जाओ। प्रभु, भैया, युद्ध भूमि में शत्रु के गुप्तचरों को यूं छोड़ देना पराजय का कारण बन सकता है। सौमित्र, यदि जय और पराजय गुप्तचरों पर ही निर्भर करती तो धर्म और बल का क्या महत्व है? तुमने ये देखा कि वो दोनों हमारी सेना का भेद लेने आए थे
तुमने ये नहीं देखा कि रावण कितना भयभीत है। महाराज सुग्रीव, अब हमें कल के युद्ध के लिए रणनीति बना लेनी चाहिए। आज्ञा करें प्रभु। लंका के 4 द्वार कपिश्रेष्ठ नील पूर्व द्वार पर जाकर प्रहस्त का सामना करें। वाली कुमार अंगद दक्षिण द्वार पर जाकर महाप्रश्न और महोदर के कार्य में बाधा डालें। पवन कुमार हनुमान अप्रेम में आत्मबल से संपन्न है, अतः ये पश्चिम द्वार पर जाकर इंद्र को जीतने वाले इंद्रजीत का सामना करें तथा जिसे देवता और महात्मा ऋषियों का अपकार करना प्रिय है, जो वरदान की शक्ति से संपन्न है और जो अपनी प्रजा को संताप देता हुआ तीनों लोकों में घूमता है, उस राक्षस राज रावण के वध का दृढ़ निश्चय लेकर लक्ष्मण सहित मैं स्वयं उत्तर द्वार पर जाकर उसका सामना करूंगा। बलवान वानरराज सुग्रीव, जामवान और विभीषण नगर के बीच में जाकर आक्रमण करें। जो आज्ञा प्रभु। अब आप सभी को विश्राम करना चाहिए। कल सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ लंका पर आक्रमण होगा। वानर वीरो, आज जिस महान धर्म कार्य को करने तुम जा रहे हो, ऐसा कार्य करने का अवसर संसार में सभी को नहीं मिलता। आज तुम एक आताताई अधर्मी को उसके पाप का दंड देने जा रहे हो, तो मन में धर्म को धारण करो और सत्य की धार से प्रचंड पराक्रम दिखाते हुए पाप की लंका को नष्ट कर दो। प्रभु, वानर सेना आक्रमण के लिए तैयार है, आप सिर्फ आदेश करें। वालीपुत्र कुमार अंगद, आगे दे प्रभु। सौम्य कपिप्रवर, दशमुख रावण राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हो गया है। अब उसका ऐश्वर्य समाप्त हो गया है। वो अब मरना ही चाहता है, इसलिए उसकी चेतना शक्ति नष्ट हो गई है। तुम भय और व्यथा से रहित होकर लंकापुरी में जाओ और मेरी ओर से उसे साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार मेरी बात समझाओ। जो आज्ञा प्रभु। प्रणाम लंकेश्वर। तो उत्तम कर्म करने वाले कौशल नरेश श्री राम का दूत और वाली पुत्र अंगद हूं। वाली का पुत्र अंगद, तो कहो अंगद, क्या कहने भेजा है तुम्हारे भिखारी स्वामी ने? महाराज रावण, रघुकुल तिलक श्री राम ने मुझे तुम्हें यह कहने के लिए भेजा है कि निशंस रावण, तनिक पुरुष बनो और घर से बाहर निकलकर मेरा युद्ध में सामना करो। तुम देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग सभी के दुश्मन हो। ऋषियों के लिए तो कंटक स्वरूप ही हो तुम। अतः आज मैं तुम्हें उखाड़ फेंकूंगा यदि तुमने मुझे मेरे चरणों में गिरकर सीता को नहीं लौटाया तो मेरे इन्हीं हाथों से मारे जाओगे। वानर, बहुत हुआ प्रणाम। इस दुर्बुद्धि दुराचारी वानर को पकड़ लो और मार डालो इसे। जय श्री राम।
वानरों ने एक साथ लंका के चारों द्वार पर आक्रमण कर दिया। वे बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे हैं, परकोटे को भी बहुत हानि हुई है। मूर्ख, हमारे शत्रु विनाशक राक्षस और सेना नायक क्या कर रहे हैं? तुरंत जाकर मेघनाथ को संदेश दो कि वो द्वार खोलकर उन वानरों का विनाश करे। प्रभु, अब रात्रि हो गई है। इंद्रजीत अंतर्ध्यान होकर माया युद्ध पर उतर आया है। प्रभु, अब आपका हस्तक्षेप अनिवार्य है। युद्ध के समय का लक्ष्य हो जाने पर तो इंद्र भी मुझे नहीं देख पाता, तो फिर तुम दोनों की विसाख क्या है? वनवासियों, मैं तुम दोनों को अभी यमलोक भेज देता हूं।
ये देखो, जिन्होंने खर और दूषण का वध किया, वो दोनों भाई राम और लक्ष्मण आज मेरे नागपाश से मारे गए। वानरों, कर दो अपने प्रभु का अंतिम संस्कार।